नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि का व्रत मतलब प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और आज के दिन भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और समर्पण भाव से अपनी जो भी कामना है वो कहते हैं तो शीघ्र ही उनकी कामना पूर्ण हो जाती है। त्रयोदशी तिथि दोस्तों हर महीने में 2 बार आती है। जैसे कि एकादशी 2 बार आती है, वैसे ही त्रयोदशी का व्रत भी हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और जो भी इस व्रत को करते हैं प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल में इसका पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और शाम के समय कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य कर रहे होते हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो जब हम त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रदोष काल के दौरान अभिषेक करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष के व्रत के बारे में। कब करना है हमें व्रत, पूजा कब करनी है और किस विधि से पूजा करनी है, किस तरह से हम भगवान शिव को प्रसन्न करें जिससे कि हमारे घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि सदा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। और अगर हम किसी विशेष कामना से ये व्रत कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो जाए, इसके लिए हमें भगवान शिव की कैसे आराधना करनी चाहिए। और अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं या व्रत शुरू करना चाहते हैं किसी विशेष कामना से, तो किस कामना से आप व्रत की शुरुआत किस दिन करें, ये भी आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस कामना से हमें व्रत किस दिन शुरू करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, जैसे धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, इस तरह की कामना है आपकी, बहुत अधिक धन संपत्ति चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़े, ऐसे शुक्रवार वाली त्रयोदशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए। और अगर आप आरोग्य में वृद्धि चाहते हैं, मतलब निरोगी काया चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़े उससे आप अपने व्रत की शुरुआत करें। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं कि आप ऋण मुक्त हो जाएं, घर में धन आए, आपको कभी किसी से कर्ज लेना ना पड़े, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप सोमवार को जो त्रयोदशी तिथि आती है, जो प्रदोष का व्रत आता है, उस प्रदोष से आप व्रत की शुरुआत करेंगे तो आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलती है, घर में धन का आगमन होता है और धन संचय होता है। तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, जितनी जरूरत हो भगवान आपको हमेशा धन देते रहते हैं। तो आपका काम चल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। तो ऐसे में आपको त्रयोदशी तिथि का व्रत करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए और शुरुआत आपको करनी चाहिए सोमवार वाले प्रदोष से। संतान प्राप्ति की कामना है तो आप शनिवारी त्रयोदशी से व्रत की शुरुआत करें। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़े तो आप इस व्रत की शुरुआत करें और निश्चित ही आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है शनिवारी त्रयोदशी के दिन से व्रत शुरू करने से। अब बात करते हैं कि अगर आप इस व्रत को शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर डे से, जैसे कि आपने शुक्रवार से शुरू किया, आप धन की कामना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ शुक्रवारी त्रयोदशी का ही व्रत करेंगे? तो देखिए, आप व्रत सिर्फ शुरू करेंगे अपनी कामना के अनुसार उस विशेष दिन से, लेकिन उसके बाद से आपको जितने त्रयोदशी का व्रत संकल्प आप लेते हैं उतने त्रयोदशी का व्रत आपको हर महीने की त्रयोदशी करनी होगी। आप चाहें तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सिर्फ कर सकते हैं या चाहे तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही त्रयोदशी का व्रत कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप संकल्प लेंगे उसी तरह से आप उतने व्रत को करने के बाद इसका उद्यापन करते हैं। सिर्फ आपको शुरुआत करनी होती है उस एक विशेष दिन से जिस दिन की आपको, जिस वस्तु की आपको कामना होती है। अब बात करते हैं कि अगर प्रदोष का व्रत किया जाए तो उसकी पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष का जब आप व्रत करते हैं तो प्रातःकाल आप जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें और भगवान शिव का स्मरण करें, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें। संकल्प लें कि आज आपको व्रत करना है प्रदोष का, त्रयोदशी तिथि का, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में आकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करें।
अभिषेक करें, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें। पूजा करें, घर में चौकी स्थापित कर लें भगवान शिव के लिए। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, उस पर शिव की मूर्ति या प्रतिमा या शिवलिंग जो भी है, पूरे परिवार की फोटो आप स्थापित करें। शिव परिवार की माता गौरी, गणेश, शिव, कार्तिकेय, नंदी, इन सब की फोटो आपके पास होनी चाहिए जब आप पूजा करते हैं तो, क्योंकि शिव शक्ति की आराधना का दिन होता है। ये त्रयोदशी का दिन शिव शक्ति की आराधना का दिन होता है और शिव शक्ति की आराधना से ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन आपको शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर जरूर जाएं और मंदिर जाकर शिव का अभिषेक करें। भोलेनाथ के जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, गंगा जल आपके पास होना चाहिए। पंचामृत बना लें आप, पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाएं और पंचामृत बना लें। पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो तो सिर्फ आप कच्चा दूध ले सकते हैं। गाय का दूध मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जो भी दूध मिल जाए भगवान शिव पर अर्पित करें, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जो हैं वो लेकर आप मंदिर जाएंगे, जैसे कि बिल्वपत्र है, अक्षत है, भांग, धतूरा और सफ़ेद मिठाई, फल जो भी उपलब्ध हो आपके पास, ये ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, पूजा करें विधिवत। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद आपकी जो भी कामना है वो भगवान शिव से कहते हुए आप व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन आपको व्रत रखना है। पूरे दिन में आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करते रहना है। आप चाहे तो शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र और आपको शिव सहस्त्र नाम का आज पाठ करना चाहिए। इनमें से जो भी आपसे संभव हो आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है, तो मन ही मन भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। आज आपको बुराइयों से दूर रहना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी चुगली नहीं करनी है, किसी के भी बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आज आपका व्रत है और आपके व्रत में एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत को निष्फल कर देती है। तो आप जब समर्पण भाव से और कोई भी विशेष कामना से व्रत रख रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका व्रत जो है वो संपूर्ण लाभ दे आपको। तो बस इस बात का ध्यान रखें आप, और आप पूरे दिन व्रत रखें। चाहे तो आप निर्जल व्रत रह सकते हैं, चाहे तो आप फलाहार ले सकते हैं। शाम के समय फिर प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। तो इस समय में आप फिर से इससे पहले ही स्नान कर लें। आप सूर्यास्त से 1 घंटा पहले ही आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें अपने घर में ही। चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन अपने घर में आपको विधिवत पूजा करनी है शिव की, शिव परिवार की, और उन पर आपको सभी वस्तुएं अर्पित करनी है भगवान शिव को, जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए चावल के। सफ़ेद अक्षत भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद अक्षत चढ़ाना चाहिए। खीर बना लें आप चावल की और वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं अगर आप, तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। चावल की खीर अगर आप बनाकर, गाय के दूध में खीर बनाकर अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, अगर आप समर्पण भाव से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो। व्रत में आपका समर्पण होना आवश्यक है, आपकी सच्ची श्रद्धा होना आवश्यक है। सामग्री आपके पास बेशक कम हो, समर्पण और श्रद्धा आपके पास पूर्ण होना चाहिए, तो आपका जो भी व्रत है निश्चित ही शुभ फल देने वाला होता है। सामग्री में अगर सभी सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो तो जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उतनी सामग्री से ही आप भगवान शिव की पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें। सामग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो भावनाओं पर ध्यान दें और कोशिश करें सामग्रियां भी उपलब्ध हो जाएं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सामग्री अर्पित करते हुए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें मिलती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कब है प्रदोष का व्रत और किस समय में शुभ तिथि शुरू हो रही है। दोस्तों, प्रदोष का व्रत जो है, तिथि का कन्फ्यूजन है कि कब शुरू हो रही है, इस वजह से 24 फरवरी और 25 फरवरी को लेकर थोड़ा सा मन में संशय है कि कब हमें व्रत रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले तिथि बताती हूँ। माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 फरवरी की शाम को 6:05 पर और समाप्त हो रही है 25 फरवरी की शाम को 5:18 पर। तो इस तरह से तिथि है और आपको व्रत करना है 24 फरवरी को। क्यों करना है? क्योंकि प्रदोष काल में ही पूजा का विधान है। तो तिथि शाम को शुरू हो रही है, लेकिन प्रदोष काल हमें आज ही मिलेगा, यानी कि बुधवार जो दिन है। तो इस दिन 24 फरवरी को बुधवार के दिन हम त्रयोदशी का व्रत करेंगे, प्रदोष का व्रत करेंगे और
शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करेंगे। प्रदोष काल का समय जैसा कि मैंने अभी बताया 1 घंटा पहले आप स्नान कर लें सूर्यास्त से और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। जितना भी समय आप भगवान शिव को के पास बिता सकते हैं ज़रूर बिताएं। रात्रि में आप जागरण कर सकते, रात्रि में तो कितना भी समय आप आगे बैठ कर पूजा कर सकते हैं, जैसे कि बहुत देर भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले आप पूजा पर जरूर बैठ जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शाम के समय भी आपकी पूजा की विधि वही है सुबह वाली। इस तरह से आप पूजा करें। विशेष क्या उपाय करें? आज आपको कुछ हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत है। बुधवारी प्रदोष सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे आप धन वैभव चाहते हैं, बुधवार के दिन प्रदोष करें तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। संतान को अगर आप सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, संतान सुख पाना चाहते हैं, संतान को अगर आप चाहते हैं कि उसको कुशाग्र बुद्धि हो, शिक्षा उसकी सफल हो, तो माता पिता को ये व्रत जरूर करना चाहिए। और भगवान गणेश की आप आज विधिवत पूजा करें। भगवान शिव की तो करेंगे ही, वैसे पूरे शिव परिवार की पूजा हो रही है, लेकिन उसमें भगवान गणेश की पूजा भी आपको विधिवत करनी है। भगवान गणेश की पूजा के लिए आपको 5 इलायची, 5 सुपारी और 5 मोदक या लड्डू जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पित करें और उनके सामने घी का दीपक जलाकर उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का अधिक से अधिक जप करें जितना भी संभव हो, और प्रार्थना करें उनसे कि आपको सुख समृद्धि धन वैभव प्राप्त हो। बहुत ही शीघ्र आपकी ये कामना पूर्ण होती है। धन प्राप्ति के लिए आज आपको चाहिए कि आप हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हरी मूंग का दान कर सकते हैं, आप हरे वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गाय को हरा चारा आज जरूर खिलाएं, इससे शुभ लाभ आपको प्राप्त होता है, शुभ फल आपको प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आप विधि विधान से भगवान गणेश की आराधना करें, 21 दूर्वा उन पर अर्पित करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। जो आपने मोदक या लड्डू अर्पित किया है भगवान शिव के पास, भगवान गणेश के पास, वो आप बच्चों को दें। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वितरित कर दें। और 5 इलायची, 5 सुपारी जो आपने पूजा में अर्पित की है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। एक हरे कपड़े में बांधकर वो 5 इलायची और 5 सुपारी जो है आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो इसलिए आपको आज ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो से आपको लाभ हो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।